तो स्वागत है आपका उद्गम सीरीज में। टॉपिक चल रहा ज्योमेट्री और उसमें पहला लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और ये पार्ट 2 है ज्योमेट्री का, जिसमें हम ट्रायंगल मास्टर करने वाले हैं। आई होप कॉपी कलम लेकर आप बैठे होंगे और साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे एक्सरसाइज के साथ। ओके, चलिए। तो आज का कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल। सभी को पता है ट्रायंगल क्या होता है, जो तीन है ना साइड से मिलकर बना हो, राइट। उसमें तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होते हैं, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। कितना आसान, राइट। साइड की बात करें तो हो जाएगा ए बी, बी सी और ए सी। एंगल की बात करें तो एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए हो जाएगा, राइट। वर्टिसेस मतलब जो कॉर्नर होते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी, इन सबको वर्टिसेस बोलते हैं। आई होप ये बेसिक डिफिनेशन है ना, बेसिक चीज सबको मालूम हो। आगे बढ़ते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल समझते हैं। देखो, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो मीडियन उसका वो होता है जो उसके सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल, एक से अगर कोई मीडियन हम ड्रॉ करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डी पॉइंट है तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी। इसको हम मीडियन बोलते हैं। अच्छा, मीडियन में ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और ये दोनों साइड भी इक्वल होती है। आई होप कि ये मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ए डी अगर मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा ही होगा। अगला कॉन्सेप्ट है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ऐसे ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हुआ, मतलब जो बेस के साथ 90 डिग्री बनाए, राइट एंगल, ओके, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड हमेशा बेस के साथ जिस पे एल्टीट्यूड डाला जाता है हमेशा 90 डिग्री बनाता है। फॉर एग्जांपल, एक और ट्रायंगल लेते हैं। मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें मैंने कहा कि ए बी सी ऐसा है, तो बी सी पे एल्टीट्यूड डालो तो ऐसा कुछ जाएगा, तो ये हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। मतलब एंगल ए डी सी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, उसी को हम क्या एंगल डी ए डी बी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल जो बेस के साथ 90 डिग्री बनाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अच्छा, ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप लिखते जा सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा नोट्स भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा जैसा मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। आगे बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी जो है मिड पॉइंट है और बताना है पीएम इज। देखो, पीएम क्या हुआ? एल्टीट्यूड हुआ। क्यों? क्योंकि पीएम जो है 90 डिग्री बना रहा बेस के साथ, मतलब क्यूआर के साथ। और पीडी क्या हो गया? वो मीडियन हो गया, राइट। बोला क्यू एम एम आर के इक्वल है। क्यू एम कहाँ है? क्यू एम एम आर के इक्वल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये बोलता है क्यू डी एम आर डी आर के इक्वल है तो बोलते हैं हाँ, लेकिन क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज मीडियन। यार आराम से बना सकते हो, है ना, एकदम सिंपल चीज आ गई। अब तो ये बोल रहा है, बता देता हूं मैं करके, मतलब दिखा देता हूं मैं करके। देखिए, पहला पार्ट बोल रहा है कि ए बी सी बनाओ और बी ई इज अ मीडियन। ए बी सी, ए बी सी, तो बी ई मीडियन है तो बी ई ए वाला हो गया, राइट। अब ध्यान रहे यहाँ पे कि ए ई इज इक्वल टू ई सी। ऐसा क्यों? क्योंकि बी ई एक मीडियन है। वहीं पर अगर हम बात करें ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब ध्यान समझो, ये हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसमें बोल रहा है कि पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। पी क्यू कहाँ है? ये है। और पी आर, ये दोनों के दोनों क्या है? एल्टीट्यूड है, मतलब दोनों बेस के साथ 90 डिग्री बनाए। अब ध्यान से समझो, अगर ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, तो दो एंगल का सम ही 180 हो जा रहा है। तीसरे के लिए जगह ही नहीं मिल पा रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दूसरा वाला फॉर्म करना नॉट पॉसिबल है। अब ध्यान समझो, इसको समझने का दूसरा तरीका, मान लो पी जो है यहाँ पे, तो पी क्यू तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन पी आर किसी हालत में 90 डिग्री नहीं होगा। ऐसा होने के लिए ये एक ओपन फिगर हो जाएगा, ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए दूसरा वाला नॉट पॉसिबल है। तीसरा, इन एक्स वाई जेड बनाते हैं। वाई एल इज एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान रहे, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल के बाहर। तो पहले एक्स वाई जेड बना लेते हैं और वाई एल, ओके, वाई एक्स, वाई और जेड, ओके, ऐसा हो गया एक्स वाई जेड। अब बोल रहा कि वाई एल इज एन एल्टीट्यूड। देखो, वाई एल बनाओगे तो ये क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया, जो कि कहाँ पे है? 90 डिग्री बेस के साथ बनाना चाहिए, जो कि एक्सटीरियर में है, बाहर है। तो ये हमारा बन गया तीसरे वाले का। अगला बोल रहा है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम।
देखो आइसोसीलस का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें दो साइड सेम हो, इक्वल हो। ओके, तो बोल रहा है कि डायग्राम बना के दिखाओ कि मीडियन और अल्टीट्यूड क्या सेम हो सकते हैं क्या। चलो बना के देख लेते हैं। मान लो एक ऐसा ट्रेंगल है, ये हो गया पी क्यू आर। ध्यान समझिएगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर अगर है तो इस पे जो एल्टीट्यूड हम डालेंगे है ना, मान लो पी क्यू आर एस हो गया, तो पी एस 90 डिग्री बनाएगा बेस के साथ और क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा। मतलब ये आइसोसीलस ट्रेंगल अगर है तो एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों के दोनों सेम होंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। समझो ध्यान से कि अगर ये दो एक ट्रेंगल है ए बी सी, ध्यान से दिख रहा होगा आपको ए बी सी, अगर इसके इंटीरियर एंगल 1 और 2 हुए ना, तो जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स और वाई, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। कैसे, समझो ध्यान से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस वाई, है ना, या फिर एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ध्यान रहे अपोजिट वाले होने चाहिए, है ना। चलो एग्जाम्पल से देखते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है समझो ध्यान से। सो यहाँ पे एक ले लेते हैं क्वेश्चन। ये हो गया, है ना, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। तो ये पर्टिकुलर एंगल बताओ। कहोगे कि सर एक्सटीरियर एंगल आप पूछ रहे हो, उनका अपोजिट इंटीरियर प्लस कर दो, तो 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 100। दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल। ओके, नेक्स्ट। अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, आराम से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोल रहा कि बताओ एक्सटीरियर क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर। 50 प्लस 70 120, है ना। यहाँ पे देखो 60 प्लस 45 प्लस 65, 6 4 10 1 11 110, है ना। अगला 70 प्लस 30 कितना हो गया, 70। 30 प्लस 40 70। ऐसे आप सारे के सारे कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है ना। ओके, हाँ कुछ भी नहीं है, आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े ही इजीली। ओके, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेगा तो मैं बता दूंगा, सो डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा कि मान लो कि एक्सटीरियर एंगल दे दिया, हमसे इंटीरियर पूछ लिया, तो क्या करेंगे, एकदम आसान। हमें पता है कि दोनों इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है, राइट। तो इसको दिखा देंगे। अब बोलो 70 में क्या प्लस किया जाए कि 100 आ जाए। अब बोलोगे सर 30। दूसरे तरीके से देखो कि अगर x निकालना है तो 70 को उधर भेजे, तो 100 माइनस 70 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 30। तो कान ऐसे पकड़ो, चाहे वैसे दर्द तो होगा। सेम वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे आप ऐसा इक्वेशन लगा लो, चाहे कॉमन सेंस लगा लो कि सर 115 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, राइट। तो बोलो 65 आएगा, 65। तो ये x की वैल्यू आ गई 65। ऐसे ही बाकी भी आप निकाल सकते हो, एकदम आसान। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल अगला टॉपिक है हमारा, ध्यान से समझिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कोई ट्रेंगल है उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ओके, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, ये भी आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे, अभी जो हमने पढ़ा ना एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी, उसने क्या बोला कि अगर अंदर के दो एंगल पता हो, मान लो 1 है और 2 है, तो तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला इन दोनों का प्लस होगा। मान लो तीसरा वाला अगर x है तो x इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अच्छा, फिर अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला आपको मालूम है कि 180 माइनस एक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरा एक स्ट्रेट लाइन है और पूरे स्ट्रेट लाइन जो है एक लीनियर पेयर बनाता है जिसका सम 180 होता है। तो इसलिए 180 डिग्री हो गया। अब तीनों को अगर प्लस करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180, 180 डिग्री माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर इसको हम एंगल 3 बोल दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल, कितना कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया आपके सामने। तो इसको भी बड़े ही इजीली कर सकते हो। क्या कि अगर सारे एंगल का सम 180 है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये देखो 60 50 110 में क्या जोड़ो कि 180 हो जाए, तो बोलोगे सर 70। सेम वे में 30 और ये अगर ऐसा है राइट एंगल मतलब 90, 30 90 120 में क्या जोड़ो कि 180 हो जाए, तो बोलोगे 60।
सेम वे में 30 और 110, 140 और 140 और 40, 180। यहाँ पे देखो 50 में 180 में 50 घटाओ 130 आ गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 65। तो ये भी 65, ये भी 65। दूसरा तरीका, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन बना के। तो 2x हो गया 180 माइनस, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आ गया 130। इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें तो x चाहिए, तो आ जाएगा 65 डिग्री, जो कि ऊपर आया था। सेम वे में देखो तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो सब सम करने पे 180 आया, तो आपको पता है 180 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 60, 60, 60। इस तरीके से बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। अच्छा, ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो x और y दे दे। तो देखो अगर ये 80 है तो उसका वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है, तो y हो गया 80। अब इस ट्रायंगल में देखो दो एंगल पता चल गए, 80 और 50 कितने हो गए प्लस करके 130। तो दूसरा क्या होगा, तीसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस 130, जो कि आ गया 50। तो x की वैल्यू होगी 50, y की वैल्यू होगी 80। सेम वे में बाकी सारा आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अच्छा, इसमें क्या करोगे, देखो अंदर वाला एंगल y तो निकाल लोगे कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से कि 60 प्लस 50 110। तो 180 में से 110 गया, 70 आ गया। अगर बाहर वाला 70 है तो सॉरी, अंदर वाला अगर 70 है तो बाहर वाला क्या होगा, 180 में से माइनस कर दो, 110 आ जाएगा। या दूसरा तरीका कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 50 प्लस 60 करने पे भी 110 ही आएगा। तो दोनों तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है ना। ओके, तो बाकी क्वेश्चन भी आप बहुत ही इजीली कर लोगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बोला टू स्पेशल ट्रायंगल जिनका नाम है इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। देखो यहीं पे समझ लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। तीनों साइड इक्वल का मतलब तीनों अगर साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वहीं पे आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती है। ओके, तो कोई दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी होगा। वहीं पे इक्विलेटरल में तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो ये बेसिक चीज हो गया आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये समझ लेते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसका दो साइड का अगर सम करोगे ना तो हमेशा वो तीसरी साइड से ग्रेटर ही आएगी। ए बी प्लस बी सी इज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। अगर ग्रेटर नहीं आ रही इसका मतलब ट्रायंगल को फॉर्म नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिए कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड साइड, हमेशा। ओके, ट्रायंगल होने के लिए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या है, एक्सरसाइज है, समझते हैं। बोला इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स 2, 3, 5। अब ध्यान समझो, किन्हीं भी दो साइड को प्लस करो तो 2 प्लस 3 क्या आ गया 5। क्या ये 5 5 से ग्रेटर है, नहीं, तो ये नहीं पॉसिबल। दूसरा 3, 6, 7। अब देखो 3 प्लस 6 करो 9 हो गया, तो 9 ग्रेटर देन 7, बिल्कुल ये पॉसिबल है। यहाँ पे देखो किन्हीं दो साइड को प्लस करो तीसरे से ग्रेटर हो, तो जनरली दोनों स्मॉलर साइड को प्लस ही करते हैं ना। तो 3 और 2 क्या हुआ 5, 5 ग्रेटर 6 है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से बाकी भी आप देख सकते हो। बोला टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ओ पी ओ क्यू ग्रेटर है क्या पी क्यू से। तो ध्यान से समझो, ओ पी को मिला दो, ओ क्यू को मिला दो। अब देखो एक ट्रायंगल बन गया क्या, ऐसा ट्रायंगल बना ओ पी क्यू। अब ये बोल रहा है कि ओ पी प्लस ओ क्यू मतलब दो साइड जो है पी क्यू तीसरी साइड से ग्रेटर आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी कर सकते हो। अगला बोला ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो पूछ रहा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या 2 ए एम से ग्रेटर होगा। तो उसको कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। देखो ध्यान से, पहले इन ट्रायंगल ए बी एम देखो ध्यान से समझो कि ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम, है ना, होना ही होना चाहिए। दूसरा इन ट्रायंगल ए सी एम में देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन ए एम, होना ही होना चाहिए। अब इसको इस वाले को और अभी जो लिखा इसको दोनों को प्लस कर दो, जरा प्लस करो क्या बन जाएगा,
तो ए बी प्लस ए सी, अच्छा बी एम और सी एम मिल के क्या हो जाएगा, क्या बी सी हो जाएगा क्या? ओके वेरी गुड। राइट साइड में देखो ए एम है, यहाँ भी ए एम है, तो ए एम 2 AM हो जाएगा। तो ये जो हमें बोला था वो बिल्कुल सही है। ओके, हमने वो कंक्लूड भी कर लिया, बाकी भी पार्ट इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 6.4। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। समझो ध्यान से। एक राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और ऑब्वियस है अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल? एक्यूट होंगे। ओके, अच्छा अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होता है। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी है और बेस है सी और हाइपोटेनियस है ए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। इसको आपको ध्यान में रखना है, इज नोन एज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बस इतना ही है ना, ले देकर। तो इसको आप ध्यान में रखना, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। राइट, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये रहा एक्सरसाइज आपके सामने। बोला पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पहले बना लो पी क्यू आर, है ना, क्यू और पी क्यू आर। आगे बोला पी क्यू 10 है, पी क्यू कितना है 10 है, पी आर है 24। तो क्यू आर बताना है, हमें नहीं पता, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो देखो 10 का स्क्वायर 100, 24 का होता है 576, प्लस किया तो ये हो गया 676। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपली हमें मालूम है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दो तरीका सिखाया था मैंने अरिथमेटिक वाले में, अगर आपको नहीं पता उसको जाकर देख सकते हो, एकदम क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। तो ये आ गया क्यू आर की वैल्यू 26। सेम वे में दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो। तीसरा अच्छा स्टेटमेंट वाला है तो उसको मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा या 15 मीटर लेडर रीचेज अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये बोला कि 15 मीटर का लेडर है और यहाँ पे एक दीवार है, और ध्यान रहे कि दीवार के खिड़की के पास पहुंच रहा और वो 12 मीटर ऊंचा है, और ये बोला फुट से ए कितना डिस्टेंस पे है, ए पे है। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो इसमें क्या निकाल सकते हैं क्या, कैसे? ये हो जाएगा रिलेशन 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके ए आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144, माइनस किया है ना, तो आ जाएगा 1, 22 में से 14 गया 8, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो 9 मीटर दूर होगा। बाकी फोर्थ भी निकाल सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देखो राइट ट्रायंगल बनने के लिए पता है आपको कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होना चाहिए। तो पाइथागोरस कैसे होता है कि सबसे लेंदी वाली जो साइड है ना, सबसे बड़ी साइड, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों छोटी साइड का स्क्वायर। राइट, ये देखो इसको कैसे चेक करोगे, 6.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर ये होल्ड कर रहा है इसका मतलब दे आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही बाकी भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें यही सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। अच्छा पांचवा भी फिर से स्टेटमेंट वाला दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको। जो डिफिकल्ट लगेगा मुझे वो मैं बता दूंगा, बाकी जो क्वेश्चन इजी वाले बचेंगे वो बताने का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको आप भी आराम से कर सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए रहा आपके सामने। बोल रहा अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट। बोला 5 मीटर हाइट से टूट जाता है और कहाँ पे जाके टच करता है, बेस से 12 मीटर दूर, है ना। तो फाइंड दी ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट के लिए क्या चाहिए आपको, ये जो टूटा हुआ पार्ट है जो जमीन से लगा है उसकी हाइट चाहिए। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस लग जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। मान लो एक्स है ना, तो यहाँ पे देखो 25 और 12 का 144 एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13 होता है। अब ध्यान से समझो, ये हो गया ए बी सी। अब बी सी पार्ट जो है पेड़ का वो टूट के गिरा पड़ा है, तो 13 वो था। अभी तक जो स्टैंडिंग पार्ट है वो कितना है 5 मीटर, तो 5 प्लस 13 टोटल हो जाएगा 18 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का।
आई होप ये पांचवा अगर मैंने बता दिया तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। इसको आप एक बार अच्छे से कर लेना, कहीं पे डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। फिलहाल के लिए हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा 6 एलिमेंट ऑफ अ ट्रिंगल, क्या क्या, 3 एंगल और 3 साइड। बाकी आप आराम से पढ़ सकते हो, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हमने कर रखी है, तो इसलिए पूरा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता। आप एक बार कर लेना सच दैट आपका रिवीजन हो जाए। ओके, तो इतना बेसिक से इतना बेहतर वे में मैंने इसलिए समझाया सच दैट कि दोबारा आपको ट्रायंगल को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और जितना भी बेसिक है ना एक ही बार में आपका क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो उसको आपको पूछना है, डिस्कस करना है, ठीक है, सच दैट एकदम क्लैरिटी आ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी ज्योमेट्री के पार्ट 3 जिसमें हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो आ जाओ चलते हैं उसमें।